हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर कॉमर्स व्यू। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम सेमेस्टर 3 के कोर्सेज। सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, दैट मीन सेकेंड ईयर में जो आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं ना, वो डिस्कस करेंगे। ईयर 1 के लिए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4, दैट इज सेकेंड ईयर के लिए। होल आपको सिलेबस जो है, आपको इस लिंक पे क्लिक करोगे तो कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अभी पहले सिलेबस में आपके पास सब्जेक्ट्स चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं, देन वी विल गो टू द सिलेबस इन डिटेल। सेमेस्टर 3 के लिए आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे और टोटल कितना होने वाला है, 600 मार्क्स का टोटल पेपर है और क्रेडिट कितना होगा, 24 मार्क्स का, राइट। अब इसमें मेन जो आप सब्जेक्ट्स देखोगे ना, अगर आप फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स देखते हो, फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स तो आपके मेजर सब्जेक्ट्स है, दैट इज कोर सब्जेक्ट, और थर्ड में तो आपका फोर्थ वाला सब्जेक्ट भी, सेमेस्टर थर्ड में फोर्थ सब्जेक्ट भी क्या है ना, आपका कोर सब्जेक्ट है। देखो, द कोस्ट अकाउंटिंग थर्ड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर में फर्स्ट सब्जेक्ट है कोस्ट अकाउंटिंग, द मोस्ट डिफिकल्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, जिसको आपको बहुत ध्यान से करना है। सेकेंड आप करोगे आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर आप करोगे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। कई यूनिवर्सिटी में इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स का अलग एक सब्जेक्ट रहता है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे पीयू में क्या है ना, कि बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का एक ही सब्जेक्ट दे दिया है, दैट मीन सब्जेक्ट्स में आपका जो सिलेबस है ना, वो थोड़ा कम हो गया होगा। फिर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट करोगे, दैट इज कंप्लीटली अ थ्योरी सब्जेक्ट। बिजनेस मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी करके आएगा। जीएसटी अगेन आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग अगेन आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होगा। देन यू हैव अ फिफ्थ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, जिसको एमडीसी भी बोलते हैं। उसमें आपको क्या करना है ना, कंपनी लॉ करोगे, कंप्लीट थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन बीइंग लॉ है तो आपको बहुत सारे सेक्शंस लर्न करने होंगे, बहुत सारे आपको केसेस का रेफरेंसेस भी लर्न करना होगा, लेकिन इट्स काइंड ऑफ अ थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करोगे तो सब्जेक्ट जो है ना, वो इजी हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ जो लास्ट आपका सिक्स एंड सेवन सब्जेक्ट है, दीज आर द वेरियस डिसिप्लिन जो आपके वैल्यूज इंक्रीज करने के लिए होता है, दैट इज एईसी, एबिलिटी इनहेंसमेंट, लिसनिंग स्पीकिंग, और आपका स्किल इनहेंसमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे देखो, और एससीसी ऑप्शंस हैं, दैट मीन्स आपको ऑप्शंस मिलेंगे जब आप एग्जामिनेशन सिलेक्ट करोगे। आप लोग फिर अपना जनवरी ऑनवर्ड, जब आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, एग्जाम हो जाएंगे दिसंबर जनवरी में, फिर क्या करोगे, फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करोगे, जो आपको कब मिलने वाला है, जिसके एग्जाम आप कब दोगे, आपके मई एंड और जून में दोगे। सेमेस्टर 4 में देखो, आपके पास 5 कोर सब्जेक्ट्स है, दैट मीन्स 5 तो आपके सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड है। एडवांस अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड, इट्स काइंड ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च आपका सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स जैसा ही होता है। ऑडिटिंग करोगे, कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया, ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग किया है थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ में करोगे कॉस्ट मैनेजमेंट, दैट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग का ही नेक्स्ट पार्ट। फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज करोगे, फिर आपके पास लैंग्वेज स्पीकिंग एंड इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड प्रैक्टिस। फर्स्ट 5 कोर सब्जेक्ट्स में देखो, सबके क्रेडिट 4 है, और लास्ट में जो आपके एईसी और सीओएम है, वीएसी, दैट मीन्स उसका क्रेडिट कितना है, 4, तो टोटल क्रेडिट 24 और मार्क्स कितना है ना, 600 है। चलो, एक बार क्या करते हैं ना, इन नट शेल पीयू में क्या सिलेबस दे रहे हैं वो लोग हमें, तो वो भी क्या करते हैं ना, चेक कर लेते हैं। अब डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करो, सिलेबस के लिए, यू विल गेट योर सिलेबस। आपका ये अलग अलग आपके पास सेमेस्टर्स में आपका सिलेबस गिवन है। ये देखो, सेमेस्टर 1 का कंप्लीट सिलेबस, सेमेस्टर 2, देन कम टू, ये देखो, बीकॉम कंपलसरी पंजाबी, ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए है, तो सेमेस्टर 3 को तो पंजाबी और एचसीपी देना ही नहीं है, ठीक है। नाउ सी, ये देखो, सेमेस्टर 3 का पूरा कंटेंट आपको दे दिया है उन्होंने यहाँ पे। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे आपके पास अभी तक पेपर का पैटर्न आता था, तो वैसे ही आएगा। पेपर कितने सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, 3 सेक्शंस में आपका डिवाइडेड होगा। ए सेक्शन में आपके पास 6 क्वेश्चंस होते हैं, एंड यू हैव टू ऑप्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, जो कितने मार्क्स के रहेंगे, 5 मार्क्स के। सेक्शन बी में आपके पास 4 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, इनटू 15 मार्क्स ईच। सेम बी अप्लाई होता है आपका सी सेक्शन में, 15 मार्क ईच का आपका एग्जाम क्वेश्चन होगा, और 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और
थ्योरी सब्जेक्ट है तो ठीक है कि सारे क्वेश्चंस थ्योरी आएंगे, बट अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो क्या होगा, ए सेक्शन में 6 क्वेश्चंस आएंगे तो एटलीस्ट उसे 4 क्वेश्चंस किसमें डालने पड़ेंगे, आपके प्रैक्टिकल डालने होंगे। बी और सी दोनों सेक्शंस मिला के ही हैज टू गिव यू 2 एटलीस्ट क्वेश्चंस ऑफ योर प्रैक्टिकल। ठीक है, तो मतलब थ्योरी भी करते हैं लार्ज क्वेश्चंस के लिए, तो वो भी आपका काम हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के लिए आपके पास ये गिवन है, ये देखो, फॉर ऑल न्यूमेरिकल पेपर्स बी में एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल डालना है, बी और सी दोनों में मिला के आउट ऑफ द 4 क्वेश्चन, सॉरी हाँ, तो बी में 4 क्वेश्चंस आएंगे तो 2 प्रैक्टिकल यहाँ डालेगा, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके यहाँ डालेगा, 2 थ्योरी, दैट मीन्स 50% प्रैक्टिकल 50% थ्योरी। लेकिन सेक्शन ए में छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिकल में करने मैंडेटरी हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास इंटरनल असेसमेंट का कैसे रहता है, 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है थ्योरी का, और 20 मार्क्स क्या आते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट आपको ऑनलाइन पेपर आएगा, आपको एग्जाम भरना है, फिल करना है, तभी जो है ना आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, अदरवाइज आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं हो पाता है। ये आपका प्रैक्टिकल मार्क्स जैसे हमने डिवाइड कर लिया, 3 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, दिस इज फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग। इवन बाकी अदर सब्जेक्ट्स पे आपका कोर्स कंटेंट सेम ही रहने वाला है, किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे देखो आपको सिलेबस बता दिया। यूनिट 1 में आप पूरा कॉस्ट शीट करोगे, कॉस्ट क्लासिफिकेशन करोगे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं आपके मटेरियल, लेबर और आपके ओवरहेड। यूनिट 1 में यहाँ पे सिर्फ आपका एक ओवरव्यू है, लेकिन यूनिट 1 में मटेरियल और लेबर यहाँ पे कंप्लीट करोगे, और यूनिट 2 में ओवरहेड्स का कंप्लीट, फिर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, रिकॉन्सिलिएशन, ये पूरा आपको मिला करके 80 मार्क्स के थ्योरी में, और फिर आपका 20 मार्क्स का ना इंटरनल असेसमेंट होगा। तो इजी सब्जेक्ट है। हाँ, अकाउंट्स की बात करो तो मोस्ट डिफिकल्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन इजी है अगर आप डे 1 से पढ़ोगे, एंड में जाके इट गोना बी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज और भी आपके पास देयर आर लाइक 4 सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमर्स कोर सब्जेक्ट्स है। आपको अगर रेफर करना है तो कौन से बुक्स रेफर कर सकते हो, सुल्तान चंद का रेफर कर सकते हो, सक्सेना और वशिष्ठ का। नेक्स्ट, आप कॉलेज में जो भी आपको बुक रेफर करने को बोले आप वो कर सकते हो, और यूजुअल वाले अब ये वाला बुक ले सकते हो, दैट इज सुल्तान चंद एंड सन्स। रेस्ट इस चैनल पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे डिटेल वीडियोस, इवन हमारे कॉमर्स के जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हम उनके डिटेल्ड वीडियोस करेंगे, इवन 1 शॉट भी करेंगे। तो स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पीयू। फिर आप अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखो, देखो यहाँ पे क्या है ना आपके पास, जीएसटी का, है ना, ये जीएसटी हुआ 302। सेम है आपके पास 20 और 80-20, सेम आपके पास फॉर्मेट रहने वाला है। इसका सिलेबस आप चेक कर सकते हो, एग्जाम सेट हो गई है। यूनिट 1 यूनिट 2 एवरी सिलेबस, एवरी अकाउंट्स आपका जितना भी है कोर सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स। ठीक है, सेक्शन यूनिट 1 में देखो जीएसटी फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, वेरियस एस्पेक्ट्स, और फिर यूनिट 2 में क्या करोगे ना, रजिस्ट्रेशन। तो इसी तरीके से डिटेल सिलेबस का एनालिसिस करेंगे हम, जब भी एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रिपेयर करने शुरू करेंगे तो उससे पहले डिटेल एनालिसिस करेंगे, फिर ही स्टार्ट करेंगे। Till then, if you find this video to be usable to you, valuable to you, kindly stay tuned to the channel, like, share, and subscribe to get more updates on PU. Thank you so much.